अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द 16th वीडियो इन पैसिव वॉइस सीरीज़। और आज की इस वीडियो में हम अदर कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि बाज़ वर्ब्स ऐसे हैं कि जब आ जाए एक्टिव वॉइस में तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने क्या करना है। ठीक है, कभी कभार हम दो तरीक़ों से इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, कभी मेन वर्ब का पैसिव वॉइस और कभी दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ करके। ठीक है, इससे पहला जो वीडियो है 15, उसमें हमने जो लास्ट स्ट्रक्चर किया था वहाँ ऐसे वर्ब्स थे कि उनके बाद जब इन्फिनिटिव आ जाता, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता और फिर इन्फिनिटिव आ जाता, तो फिर वहाँ हम क्या करते थे, मेन वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते थे। ठीक है, सेम हियर इस तरह भी है कि जब ये वर्ब आ जाए तो उसी तरह हम दो तरीक़ों से फिर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। या तो हम मेन वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं, या हम दूसरा स्ट्रक्चर मिसाल के तौर पर दैट और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वर्ड्स है और फिर शूट। ठीक है, तो ये वर्ड्स हम लगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए, जब किसी एक्टिव वॉइस में ये वर्ब आ जाए जैसे कि एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, बेग, ऑर्डर, रिकमेंड, अर्ज, ये तकरीबन सेम मीनिंग भी देते हैं। मिसाल के तौर पर एडवाइस नसीहत करना, इस तरह बेग दरख्वास्त करना, ऑर्डर हुक्म देना। तो ये मीनिंग वाले जब वर्ड्स आ जाए इंग्लिश में एक्टिव वॉइस में और इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और फिर इन्फिनिटिव हो और फिर ऑब्जेक्ट हो, तो फिर हम क्या करेंगे, मैंने लिखा है कि वी कैन फॉर्म द पैसिव इन टू वेज। इन वर्ड्स ये वर्ड्स जब आ जाए एक्टिव वॉइस में तो हम दो तरीक़ों से फिर पैसिव वॉइस बनाते हैं। या तो हम क्या करते हैं, बाय मेकिंग द मेन वर्ब पैसिव, या तो हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब है ये इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी इसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और बाय एडवाइस एटसेट्रा। और या हम इस तरह करेंगे कि ये वर्ड हम लगाएंगे पैसिव वॉइस में सिर्फ मसलन इनका हम क्या करेंगे, सेम टू सेम जो सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म इसका यूज़ हुआ है तो ये वापस पैसिव वॉइस में लगाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या कहेंगे, प्लस दैट, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट शुड बी, यानी मतलब जो पैसिव इन्फिनिटिव है, यहाँ जो ये इन्फिनिटिव है इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी इसके आगे हम बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसी इन्फिनिटिव का सिर्फ लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है और इनको दोनों तरीक़ों से मैंने पैसिव वॉइस बनाया है। तो देखिए, एक्टिव सेंटेंस हमारे साथ इस तरह हो गया कि ही एडवाइज्ड हिज सन टू स्टडी इंग्लिश। ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया ही, फिर इसके बाद ये वर्ब एडवाइज्ड आ गया है और फिर ऑब्जेक्ट आ गया है हिज सन, और फिर इन्फिनिटिव आ गया है टू स्टडी, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है इंग्लिश। अब देखिए, फर्स्ट हम इसको इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं कि मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हम इस तरह देखते हैं हमेशा के लिए कि हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हिज सन है तो इसको मैंने फर्स्ट लगाया है जिस तरह हम पैसिव वॉइस में करते हैं। हिज सन एडवाइज्ड सेकंड फॉर्म है तो बी वर्ब का सेकंड फॉर्म वाज लगाया गया, सिंगुलर है इसलिए वाज है, प्लूरल था तो वर्ब लगाते, और फिर इसी मेन वर्ब का ये एडवाइस थर्ड फॉर्म हो गया। तो पहले वाले यूज़ में हमने क्या किया, मेन वर्ब का हमने पैसिव वॉइस बनाया कि हिज सन वाज एडवाइज्ड और फिर सेम टू सेम ये लगाया टू स्टडी इंग्लिश। तो ये तो फर्स्ट वे से हमने क्या बनाया, पैसिव वॉइस, जहां हमने मेन वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया। दूसरे तरीके में क्या करेंगे, हम इन्फिनिटिव को पैसिव बनाएंगे लेकिन इसके आगे दैट और शुड वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ही एडवाइज्ड हिज सन टू स्टडी इंग्लिश, तो हमने ही एडवाइज्ड वापस लगाया वर्ब ही एडवाइज्ड, जिस तरह बाय एडवाइज मतलब ये वर्ब लगाएंगे जो वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज़ हो गया है। इसके बाद दैट, तो ही एडवाइज दैट, और फिर जो ऑब्जेक्ट था इंग्लिश, और इसके बाद क्या है, शुड, ही एडवाइज दैट इंग्लिश, और फिर पैसिव इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव यहाँ क्या था, टू स्टडी था, तो इसका हम पैसिव बनाएंगे दैट शुड बी स्टडीड। ठीक है, शुड और शुड के बाद बी वर्ब और फिर स्टडीड, तो इन्फिनिटिव में यहाँ हमने क्या किया, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर यूज़ किया। ठीक है, तो इन दो तरीक़ों से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, या तो हम मेन वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे और या हम इन्फिनिटिव का पैसिव बनाएंगे लेकिन इसके आगे दैट और शुड लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हमने पैसिव वॉइस का बनाया। दूसरे यूज़ या स्ट्रक्चर को देखें, अगर ये वर्ब आ जाए जैसे कि अग्री है या बी वर्ब है और इसके बाद एंक्शस है, अरेंज है सिर्फ, बी वर्ब के बाद डिटरमिन्ड है या सिर्फ डिटरमिन है, डिसाइड है, डिमांड है, और इसके बाद इन्फिनिटिव आ जाए, जिस तरह ऑब्जेक्ट अब नहीं है डायरेक्टली, इसके बाद क्या आ गया है, इन्फिनिटिव आ गया और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। तो फिर हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हम इस तरह करेंगे कि सच पैसिव वॉइसेस आर मेड और यूजुअली एक्सप्रेस इन द पैसिव, इस तरह पैसिव करेंगे। जो ये वाला जो दूसरा इसका जो तरीका था दैट और शुड एज अबव, क्या मतलब हो गया,
अगर ये वर्ब्स आ जाए, इसके पहले वाला जो वीडियो था 15, वहाँ जो वर्ब्स थे उनका सिर्फ हम मेन वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका हम मेन वर्ब भी पैसिव वॉइस अगर बनाएं और या इन्फिनेटिव भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो ठीक होगा। लेकिन अगर ये वर्ब्स आ जाए तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, हम ये जो दूसरा पैसिव इन्फिनेटिव वाला जो रूल है या तरीका है, इसके ज़रिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अब देखें, ही डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हमने यूज़ किया डिसाइड, और फिर इसके बाद इन्फिनेटिव टू लर्न, और फिर है ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। ही डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया गया, ही डिसाइडेड वापस लिख लिए जिस तरह इसका जो दूसरा तरीका था ये वाला, ही एडवाइज दैट, ही डिसाइडेड दैट, और फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे और इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे। लर्न, टू लर्न जो है हमारे पास इन्फिनेटिव है, और शुड बी लर्न या टू बी लर्नड ये हमारे पास पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर ये वर्ब्स आ जाए तो फिर हम पैसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन्फिनेटिव का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पैसिव वॉइस लगाएंगे, लेकिन इसके आगे दैट और फिर शुड ये दोनों वर्ड बहुत ज़रूरी है, ये यूज़ करके हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगर इस तरह स्ट्रक्चर्स आ जाए, वर्ब्स आ जाए, तो आपने इन तरीक़ों को फॉलो करके पैसिव वॉइस बनाना है। उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।